हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों के लिए आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पर स्कॉर्पियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पाइसिस भी कह सकते हैं, पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर डबल टाइम है। लियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या कोई एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। ओवरऑल एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। जैसे आपसे रेजोनेट होती है वो वैसे आप खुद मैच कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आ रहा है, किसी के दिल में आपके लिए बहुत डीप इमोशंस हैं, आपको शो करना चाहते हैं, या तो हो सकता है उन्होंने आपको पास में अपने इमोशंस शो किए हो। लेकिन जो यहाँ पर मेन चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि आप लोग परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए। आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ही डीप इमोशंस है, पर एक पर्सन है जो शो नहीं करता सामने वाले बंदे को अपने इमोशंस। एक्शंस भी दिखाता है पर बोलकर नहीं बताता। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना, क्लियरिटी नहीं है। दूसरा पर्सन क्लियर नहीं है कि आपके इमोशंस क्या हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं उनकी तरफ। उनको सिचुएशन थोड़ी अनक्लियर लग रही है। तो अगर वो आप पर दूर से नज़र रख रहे थे या आप उन पर नज़र रख रहे थे, आप और ज़्यादा नज़र नहीं रखेंगे, या तो आप या तो वो। पर कोई है जो चीज़ें ऐड नहीं करना चाहता। हो सकता है आप हों जो चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते हो इनके साथ, अगर इन्होंने ऐड की हों, या अगर आपने ऐड की है तो ये ऐड नहीं करना चाहते। हो सकता है आप दोनों ही ऐड नहीं करना चाहते हों। कुछ ना कुछ है इस कनेक्शन में। अगर एंडिंग हुई है या आप लोग सेपरेशन में हैं, वैसे यहाँ कार्ड्स नहीं आए हैं, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आप लोग परेशान हैं इस सिचुएशन के बारे में सोचकर। इस जो भी प्रॉब्लम हुई है इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, इस पर मेहनत करना चाहते हैं। पर एक बंदा मेहनत करना चाहता है, दूसरा बंदा इस चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बातचीत करके मामले को सॉल्व नहीं कर रहा है, या तो फिर सेकंड चांस नहीं देना चाहता, क्योंकि शायद उसने पास्ट में बहुत सारे सेकंड चांसेस दिए होंगे। तो अब वो थक चुका है। अब वो कोई एक्शन तो नहीं ले रहा है, उसने गिव अप भी नहीं किया है, पर उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अभी भी खड़ा है अपनी जगह पर थक चुका है। और इस वीक तो मुझे सेकंड चांस देता हुआ नहीं दिख रहा किसी वजह से। शायद डर है उसका कोई, या अब थक चुका है, उसको नहीं लगता कि कहीं पर ये सिचुएशन जा पाएगी। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। कोई है जो कोऑपरेट नहीं करेगा इस हफ्ते, तो नहीं, इन 10 दिनों में कोऑपरेट करता हुआ दिख रहा नहीं है। पर ये सिचुएशन उसको बोझ जैसी फील हो रही है। हालांकि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहता है। अगर कोई और तीसरा बंदा इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, या तो ये कनेक्शन कैजुअल है, स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है। या तो उसका कोई ऐसा फेयर है कि उसको लगता है कि वो आप पे डिपेंड हो रहे हैं, या तो उनको आपकी आदत लग गई है, या आपकी तरफ से भी हो सकता है। तो किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी फील कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, ड्रामा टाइप सिचुएशन नहीं चाहते। अगर दूसरे लोग इन्वॉल्व हो रहे थे तो अब डिस्कनेक्ट होंगे वो उनसे, या हो सकता है आप डिस्कनेक्ट होंगे। दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन से डिसअपॉइंट हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। हालांकि दोनों ही न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं है। आप लोग एक दूसरे के साथ हो सकता है 5 महीनों से 5 हफ्तों से सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो रही हो, तो आप लोग वापस आना चाहते हैं। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी जेमिनी। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। आपके जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई पाइसेस हो, उनकी फीलिंग्स में है कि वो स्टक फील कर रहे हैं। इस स्टक सिचुएशन से, रुकी हुई सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। उनको लगता है ये कहानी कहीं नहीं चल रही है, भले आपके साथ हो तो नहीं चलती है, आपसे दूर हो तो नहीं चलती है। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं ये क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपको व्यू करते हैं कि आप या तो इनसिक्योर हो गए हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं है पहले की तरह, आपको आपके फेयर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। ये आप कोई भी एक्शन वगैरह नहीं ले रहे हैं। अब आप वैसे पहले की तरह कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अगर आप पहले कॉन्फिडेंट हुआ करते थे तो कॉन्फिडेंटली कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। जो आपके पर्सन है उनके एक्शंस में है कि कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे हैं आपसे, या चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चले, कुछ छुपाना चाह रहे हैं। या तो कोई डर है जिसकी वजह से शायद आपकी तरफ ना आ पा रहे हो, अगर आना चाहते हो। ये भी हम क्लियरफाई करेंगे। आपकी फीलिंग्स में हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या तो आपने ही इनको अपनी लाइफ से कट किया होगा,
या अगर नहीं किया था, इन्होंने किया था, तो अब आप भी कंप्लीटली हो सकता है आपकी फीलिंग्स कह रही हैं कि इनको इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से कट कीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन आपको तंग कर रही है। आप और इंटरेस्टेड नहीं हैं इस सिचुएशन में, शायद बार-बार एक ही चीज़ होती है। हो सकता है ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन रहता हो आप लोगों का, जिससे आप थक चुके हैं। तो अब हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं जेमिनी। तो जेमिनी जिनसे आप डील कर रहे हैं वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं, उनको स्टक फ़ील हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप पहले आप अपने इमोशंस शो करते थे, पहले आप लविंग केयरिंग हुआ करते थे, अब आप वैसे नहीं रहे, आपका शायद इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है उनमें, तभी वो स्टक फ़ील कर रहे हैं। हालाँकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही वो सारे ड्रीम्स देखते हैं, पर सिचुएशन बैलेंस नहीं है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। क्योंकि अगर वो एफ़र्ट्स करते हैं तो आप उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर रहे हैं एफ़र्ट्स, बराबर नहीं सिचुएशन, कोई एक बंदा ज़्यादा दे रहा है, एक बंदा कोई एफ़र्ट्स नहीं कर रहा है, एक बंदा डिसइंटरेस्ट एक्ट कर रहा है, तभी यहाँ पर इम्बैलेंस सिचुएशन है। तो इस वजह से स्टक फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है आप डिसइंटरेस्टेड हैं और इस बारे में मैच्योर डिसीजंस बनाना चाहते हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से क्या स्टेप लिया जाए। हालाँकि वेट नहीं करना चाहते, जल्द ही डिसीजंस बनाना चाहते, तभी स्टक फ़ील कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो कोई भी डिसीजन फटाफट बना सकते हैं, तो सोच समझने में भी टाइम लगता है। इनको मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं और सब्र भी नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप कोऑपरेट करना चाहते हैं, हालाँकि आप जितना पहले कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, वैसे कॉन्फिडेंट नहीं है। कोई ना कोई फ़ियर है जो आपको तंग करता रहता है, तो तभी आप एफ़र्ट्स नहीं करते, आप इन्वेस्ट नहीं करते इनके साथ इस कनेक्शन में, और जो भी एफ़र्ट्स करते हैं आप ग्रांटेड लेते हैं इनको, और आप अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं करते, इनको ऐसा ऐसा व्यू करते हैं आपको। हालाँकि आप इस टाइम इनके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये कोऑपरेट करें और आप ही कोऑपरेट करके मिलकर जो ये प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ आपको ऐसा भी व्यू करते हैं कि आप हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं। अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, तब भी, या इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इस चीज़ से। उससे आप हील होते हुए दिख रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, आपको ऐसा व्यू करते हैं। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपको लगता है शायद आपको कट कर देना चाहिए सिचुएशन को, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में। आपको लगता है ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, शायद ना कर रहे हों, पर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कि आप इनको अटेंशन दें या आप इनको प्रूव करें कि आप दूसरों से बेहतर हैं। दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं सिचुएशन में, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको एक ऑप्शन की तरह फ़ील हो रहा हो। तो आपको लग रहा है कि माइंड गेम्स खेल रहे हैं, सीरियस नहीं हैं, और इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप कट करना चाहते हैं। और क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, जो रियल में हो। कोई अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देना चाहते हो, मैरिज वगैरह, या जो कि हमेशा हमेशा चले, क्योंकि इस सिचुएशन से आप थोड़े डिसअपॉइंट हैं, आप हैप्पीनेस चाहते हैं। अब आप थक चुके हैं इस सिचुएशन से, अब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे, ये आपकी एनर्जी है। कुछ केसेस में अगर आपको पास्ट में रिजेक्शन फ़ील हुआ होगा, या हो सकता है जो भी कनेक्शन आपका इन पर्सन के साथ हो, इससे आप बोर हो चुके हैं। अगर आप लोग 5 महीनों से 5 हफ्तों से बातचीत नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो यहाँ पर आप इनसे हो सकता है किसी किस्म की स्टेबिलिटी चाहते हो इस बार, कि ये फिर से साइकिल रिपीट ना हो, ऑन एंड ऑफ आना जाना, या फिर ब्रेकअप होना, फिर रिकन्सिलेशन होना, इससे आप थक चुके हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही है। तो आप वापस तो आना चाहते हैं, इनको अपनी लाइफ में वापस से लाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पर आप बोर हो चुके हैं इस ऑन एंड ऑफ टाइप की एनर्जी से। अब आप कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं। अगर ये आपको ऑफर नहीं कर सके तो शायद आप किसी और से चाहेंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी, भले वो इनकी तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो, ये आपकी फीलिंग से जानना है। यहाँ पर जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी जो एक्शंस है वो यहाँ पर अलग हैं। उनकी फीलिंग्स में उनको लगता है कि आप उनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और आप वैसे इंटरेस्टेड नहीं है जैसे आप पहले हुआ करते थे, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, आप इतने लविंग केयरिंग नहीं रहे। तो इनके जो फेयर है, इनका जो एक्शन है फेयरफुल है, ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ किसी भी किस्म का स्टेप लेने से इनको लगता है ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, कि आप इनको किसी भी टाइम धोखा दे सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, और इनको इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप पर ट्रस्ट नहीं करते। इनको लगता है आप इनको धोखा दे रहे हैं। कुछ केस में ऐसा हो सकता है इनको लगता हो कि आप किसी और से डील कर रहे हैं, वह यहाँ पे ऐसा कार्ड नहीं आया है, लेकिन किसी किस्म का आप इनको धोखा दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर इनके साथ बस गेम्स खेल रहे हैं
और ये आपसे ऑब्सेस्ड है या आपसे कुछ और चाह रहे हैं। तो इनको यहाँ पर धोखेबाज़ी टाइप सिचुएशन लग रही है, तो इनको कुछ ना कुछ टॉक्सिक लग रही है। यही इनका डर है कि इनके साथ धोखा ना हो, तो किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते ये। इसी वजह से इनको शायद बेहतर लगे कि खामोश ही रहें आपके साथ। हो सकता है 4 महीनों से आप लोग की बातचीत ना हो रही हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर थे तो हील होते हुए तो दिख रहे हैं, पर फेयर है इनका बहुत ही डीप, जिसकी वजह से ये कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं लेंगे। इनको बेहतर लग रहा है कि खामोश ही रहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इनको लगता है ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं और आप कुछ और चाह रहे हैं, आप इनको धोखा दे रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं और ये इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, पास्ट में हो सकता है आपसे हर्ट हुए हों और अब इनको फील हो चुका है कि ये सिचुएशन स्टेबल नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, टॉक्सिक है, जिसको ख़त्म करना है। तो बहुत ही डीप फेयर है जिस पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से कम्युनिकेशन आप लोगों की ब्लॉक्ड है और इनको ये भी लगता है अगर ये आपके पास वापस आए तो फिर से ही ये चैप्टर रिपीट होगा, ये फिर से हर्ट होंगे और इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से कोई भी एक्शन ना लेना ही बेहतर समझ रहे हैं, या तो फिर आपसे यही बात छुपा रहे हैं कि इनको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। पर जो मैंने रीडिंग करी है मुझे लग रहा है वही, क्योंकि कार्ड्स जो आए हैं वही क्लैरिफाई करा है, तो मुझे इनका डर ही लग रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर आपकी एडवाइस में ये आया है, अगर आप कंफ्यूज हैं सिचुएशन के बारे में, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपकी एडवाइस में है किसी को भी बिना सोचे समझे, बिना इन्फॉर्मेशन हासिल किए कट नहीं कीजिएगा, कि कहीं बाद में आपको पछताना पड़े कि शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बाद में डिसअपॉइंट हो। तो इससे बेहतर है कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए, जो भी आपको डिसीजन लेना है। अगर किसी को लाइफ से कट करना है तो सोच समझ के कीजिएगा, लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बनाइए क्या बेहतर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि बाद में आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ आपको ही हो सकता है अफसोस हो। अगर आप इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरी एडवाइस ये आई है कि आपको कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करनी चाहिए, रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए कि वो इतना टाइम से आपसे खामोश क्यों हैं, क्या बात है और किस तरीके से चीज़ें ठीक होंगी। तो इस टाइप की ही यहाँ पर सिचुएशन आई है। इमोशनली कनेक्ट हो उनके साथ, रिकन्सिलिएशन करें अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, भले उन्होंने ही आपको कट किया हो, क्योंकि उनके फेयर्स हैं, फेयर्स की वजह से वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो जैसा आपको बेहतर लगे। बाकी ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। मैटर पे मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।